दोस्तों, पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। अल्लाह के एक बड़े नेक वली थे, बुजुर्ग थे, और ये सच्चा वाक़या है। उनका एक बहुत लाडला मुरीद था। वो उनसे अक्सर कहा करता कि मुझ पे भी कोई नजर करम कीजिए। तो एक दफ़ा वो बड़े मूड में थे और जलाल में आए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा देता हूँ, तुमने ये वजीफ़ा करना है और जंगल में फ़लाँ जगह जाना है, चिल्ला काटना है, और याद रखना कि खाने पीने का सामान साथ ले जाना। ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे मौसम की सख्तियों से तुम्हें निपटना पड़े, तो इस तरह सर्दी है तो उसका सामान भी साथ ले जाना। और भी चैलेंजेस तुम्हें वहाँ पे दरपेश आएंगे। जंगल में तन्हाई है, जंगल बियाबान है, वहाँ पे ठंड होगी, वहाँ पे जो है वो इसी तरह तुम्हें नींद हो सकता है ना आए, और बहुत से चैलेंजेस हैं। पेट का तुम्हें जो है वो चैलेंजेस दरपेश होंगे, मगर तुमने डटे रहना है और ये जो है वजीफा तुमने पढ़ना है। और चिल्ला काट के जब वहां से तुम निकलोगे तो जंगल से निकलते हुए जो पगडंडी जो रास्ता साथ वाली बस्ती में जाता है, वहां पे तुम्हें जो है अल्लाह के एक नेक बंदा मिलेगा फरिश्ते की शक्ल में, जो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुमने, क्योंकि उस वक्त तुम भूखे भी होगे, उस वक्त खौफ तुम पे तारी होगा, तुम उस वक्त सर्दी से कांप रहे होगे, तन्हाई का शिकार होगे तुम, लेकिन ये चारों चीजें तुमने नहीं मांगनी है। ये तुम्हारी जरूरत तो होगी, मगर तुमने उससे इल्म मांगना है। तो वो शख्स कहता है ठीक है। तो खैर वो चला जाता है जंगल में, उस मुकर्रर जगह पे चिल्ला काटता है, और जब चिल्ला मुकम्मल होता है तो उस पे जाहिर सी बात है खौफ इतना तारी होता है, डर और खौफ से चलने नहीं होता, और पेट की हालत उसकी ऐसी होती है भूख की वजह से कि उससे जो है इतनी निकात होती है, उठने नहीं होता, और सर्दी की वजह से उसका जिस्म जो है तकरीबन बर्फ बना होता है। और तन्हाई का ये आलम होता है कि वो समझता है शायद वो अकेला ही दुनिया में आया था और अकेला ही उसने जिंदगी गुजारनी है और गुजार रहा है। खैर वो वहां से चल निकलता है जंगल से। जैसे ही वो उस पगडंडी उस रास्ते पे जाता है तो वो साहब उसे मिल गए। तो वो उससे पूछते हैं, उसका नाम लेके बल्कि, कि क्या चाहिए आपको, क्या हुक्म है, हुक्म कीजिए। वो इससे पहले कि उस पे जाहिर सी बात है भूख की शिद्दत, खौफ और तन्हाई और सर्दी का सारी कैफियतें उस पे तारी थी, मगर उसे वो बात याद आती है अपने पीरो मुर्शिद की कि ये चारों चीजें नहीं मांगनी है, सिर्फ इल्म मांगना है। तो उसने कहा कि मुझे इल्म दे दे। जब उसने भूखे पेट इल्म साथ लिया, वो चलने लगा। उसे चलने नहीं हो रहा था, नकाहत का ये आलम था। उसने सोचा ये मैंने क्या कर लिया। बहरहाल वो घसीटते घसीटते अपने आप को चलते चलते आधी रात के बाद साथ वाली करीब जो बस्ती थी उसमें वो पहुंचता है। तो जो पहला घर होता है दरवाजा खटखटाता है, और साथ ही कमजोरी और नकात की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जो साहिब घर होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं शख्स नीचे गिरा हुआ है। उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, उसको होश में लाते हैं, उससे पूछते हैं। वो कहता है कि मैं शदीद भूखा हूँ। खैर वो उसे अंदर ले जाते हैं, उसे रजाई देते हैं, लिहाफ देते हैं, उसे अंगीठी देते हैं सेकने के लिए, और वो घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो सारे आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं फिक्र ना करें, आप जो है वो, हम मेहमान नवाज लोग हैं, तो खाना तैयार हो रहा है, खाना भी आपको मिल जाता है। खैर उसे खाना तैयार होता है, खाना वो खाता है। आप अपने नोट किया, वो चारों चीजें जो हैं वो उसको मिल चुकी हैं। उसका खौफ खत्म हो गया, उसकी तन्हाई दूर होगी, उसकी सर्दी दूर होगी, उसकी भूख भी खत्म हो चुकी होती है। तो खाना खा के उसे मेजबान कहते हैं अब आप आराम करें सुबह के, क्योंकि सर्दी का टाइम है, थोड़ा सा टाइम है रात का, तो आप आराम कर लें। वो जैसे ही आराम के लिए लेटता है, ऊपर लिहाफ करता है, तो उसे कुछ आवाजें आती हैं बड़ी शदीद किस्म की। तो वो अंदर वाला दरवाजा खटखटाता है, तो मेजबान आता है, तो कहता है आपको कुछ चाहिए। तो कहता है नहीं, ये बताएं ये आवाजें, इतनी इस तरह की दर्दनाक आवाजें कहाँ से और क्यों आ रही हैं। तो वो बताते हैं कि हमारी बस्ती और साथ वाली बस्ती का जो सरदार है उसका बेटा बीमार है, डेथ बेड पे है, तो वो दुआ के लिए जो है ना वो अक्सर कहलवाते हैं। तो वो शख्स कहता है कि उसे क्योंकि इल्म की वो रोशनी मिली होती है, तो इल्म का नूर उसे दिखाता है कि साथ ही करीब ही जो है वो बूटी है, और उसका जो है वो कहता है कि वो साथ ही करीब ही एक बूटी है इस तरह की, वो बूटी ले आए। वो बूटी ले आते हैं, तो वो उसका अर्क निकालता है, कहता है सरदार के बेटे को ये पिला दे। तो सरदार के बेटे को जैसे ही वो बूटी का अर्क पिलाया जाता है, वो बेटा उसके उठ के खड़ा हो जाता है। सरदार बड़ा मुतासर होता है। खैर वो जो है सुबह होती है, तो वो शख्स नाश्ता शिश्ता करता है, तो उसके बाद वो जाने की तैयारियां करता है। सरदार कहता है नहीं, आपकी आज रात को दावत है, तो आज आप यहीं रुक जाए। तो वो रुक जाता है। दिन होता है, तो उस बस्ती पे अचानक से साथ वाली बस्तियों में से हमला हो जाता है।
اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو شدید جو ہے شکست ہو رہی ہے، ان کو کٹ پڑ رہی ہے، تو وہ میسیج بھجواتا ہے سردار تک، وہ شخص جو ہے کہ یہ سردار تک میرا میسیج بھجوا دے، یہ حکمت عملی، یہ اسٹریٹجی اپنائے تو آپ جنگ جیت جائیں گے۔ سردار کیونکہ پہلے متاثر ہوا تھا، اس سے بچے کی صحت اس کو ملتی ہے، تو وہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی وہ حکمت کو اپناتا ہے اور وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ پارٹی ہوتی ہے، اس کے اہتمام میں سارا کچھ، تو سردار اپنی پگڑی اتار کے اس کو جو ہے وہ پہناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس جو ہے سب کچھ ہے، اس کے پاس زیرک پن بھی ہے، علم بھی ہے، یہ بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، یہ جو ہے نا سارا کچھ اس کے پاس ہے، تو اس کا حقدار جو ہے نا یہ میں نہیں ہوں، اس کا حقدار جو ہے نا یہ شخص ہے، تو اس کو وہ جو ہے سرداری بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کی وجہ سے جو ہے اس کے وہ چار چیزیں جو ہے، اس کی خوف بھی دور ہوتا ہے، اس کی تنہائی بھی دور ہوتی ہے، اس کی بھوک بھی ختم ہوتی ہے، اور سارا کچھ جو ہے اس کے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کو سرداری بھی مل جاتی ہے۔ تو علم جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ دولت ہے۔ مجھ سے اللہ کو غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا صدقہ جاری سمجھ کے۔ میں ہوں آپ کا طاہر جنجوعہ۔ السلام علیکم۔